नमस्कार, मैं शिव सुंदर कुमार। आप देख रहे हैं सस्ते इंडिया न्यूज़। इस वक्त दिखा रहे हैं आपको राजेंद्र यादव की काफिला निकल चुकी है। बीच में कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा, इसमें बीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आपको दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। यहाँ पे राजेंद्र जी का यहाँ पे काफिला चल चुके हैं। यहाँ पे बीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई भी कुछ किशोर जी कोई भी कुछ कहेगा, कुछ नहीं सुनना है। रूट जब क्लियर है, रूट के हिसाब से चलिए। वीआईपी की गाड़ी को भी रूट के हिसाब से चलिए। हम वहाँ आगे बढ़े। अभी लोग बोल रहे हैं कि नाई से हाल के दिनों में हम लोगों ने पूर्णिया जिला के मुख्यालय में धरना के माध्यम से आप गरीबों की बात रखने का प्रयास किया था। हम लोगों ने मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने अपने मांग पत्र को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। आप इस बात को न भूलें कि आपके हर दुख सुख में, आपके हर समस्या में आपका दिल का धड़कन आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी बराबर आप लोगों की चर्चा करते हैं, गरीबों की चर्चा करते हैं, गरीबों के हर दुख के सवाल पर विचार करते हैं गंभीरता पूर्वक। तो खास करके आज के दिन आप लोगों ने जो इस सभा में बहुत भारी संख्या में आप लोगों ने उपस्थित दर्ज करा है, आपने माननीय नेता को सुनने के लिए, इसके लिए हम सबों का आभार प्रकट करते हैं। थोड़ा सा 10 मिनट का वक्त लेते हुए हम माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को समय देंगे। थोड़ा सा 10 मिनट का मात्र इंतजार करने की आवश्यकता है। हम अपने पार्टी के हमारे जो प्रदेश के नेता हैं रविंदर बाबू, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप भी मंच पर आकर के 5 मिनट में अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। भाई रविंदर बाबू, रविंदर चौधरी जी, जहाँ कहीं भी हो आप मंच पर आकर के गड़गड़ाहट तालियों के साथ इनका आप लोग स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। आज गरीब संपर्क यात्रा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज के मंच संचालक कर रहे हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा, जन जन का नेता, हमारे बिहार सरकार के पूर्व कल्याण मंत्री आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी, प्रदेश के महासचिव, संगठन का गार्जियन आदरणीय राजेश कुमार पांडे जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के अध्यक्ष महोदय, आज गरीब संपर्क यात्रा में हम लोग शामिल हैं। आप लोग भी गरीब संपर्क यात्रा में हमारे माननीय संतोष कुमार मांझी जी आपको कुछ कहने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं। मैं इस मंच की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
स्वागत करता हूँ। मैं यही शब्दों के साथ आप लोगों के बीच में यही कहना चाहता हूँ, ये गरीबों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, गुदरी के लाल हैं। आप लोग एक एक अपना महत्वपूर्ण वोट आदरणीय संतोष बाबू को दें, हम पार्टी को दें, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत। अब हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा प्रकोष्ठ के परवेज कमाल भाई, हम परवेज कमाल भाई से आग्रह करेंगे कि आप आवे मंच पर और अपने संबोधन का काम करें। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सर, राजेश पांडे सर, राजेश सर और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी भाई बहनों बुजुर्गों, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी जिस तरह से रात भर मेहनत कर रहे हैं और ये जनसभा बता रही है कि इन्होंने कितना मेहनत किया है। खासकर हमारी माता बहनों, हम सभी को खैर मकदम करते हैं, प्रणाम करते हैं, अदा करते हैं। हुकूमत ने नरेंद्र मोदी जी के हाथ को पकड़ना कबूल किया, भ्रष्टाचारी परिवारवाद को ठुकराते हुए देश के मान सम्मान के लिए जो मरने मिटने वाला जो प्रधानमंत्री है उसको चुना। जीतन राम मांझी, जिनके नाम में ही राम लिखा है, जीतन राम मांझी। राम जी क्या थे? रावण बहुत बलशाली था, बहुत गुण था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? उसके पास चरित्र की कमजोरी थी। आज जीतन राम मांझी संतोष सुमन सर के पास जो चरित्र है वो अपने पुरुषोत्तम राम जी की तरह है। वो लोगों को कल्याण करते हैं। हम जैसे गरीब के बेटा को खड़ा होकर के मंच पर बोलने का शक्ति देते हैं, कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का काम करते हैं। हम सभी माता बहनों से ये गुजारिश करते हैं, आज तक ऐसा बेटा जो घर घर आकर के गरीबों से ये नहीं पूछा होगा कि आपका समस्या क्या है। गरीब संपर्क यात्रा का मकसद यही है कि आपका समस्या क्या है, ये बेटा पूछने आया है। हम माँ और बेटा के बीच में दीवार बनना नहीं चाहते हैं। देश का बात है, सम्मान का बात है। जितना मांझी जी का सम्मान कीजिए, साथ दीजिए, संतोष सर का साथ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए, एनडीए का साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर कोई कुछ नहीं कर सकते। अब हम 2 मिनट के लिए अपने भाई पंपी शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि 2 मिनट में अपनी भी बात को रखें, ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बोलने का मौका मिले, ताकि सभी गरीब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, उनको सुनने के लिए इस तरह की अपार भीड़ इकट्ठा हुआ है। हम लोग अपना समय काट करके अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को समय देंगे ताकि वो सभा को संबोधित करें, जिनको सुनने के लिए हजारों हजार संख्या में आप श्रीनगर के धरती पर पधारे हुए हैं। लोग पूरे बिहार में घूम घूम करके गरीबों के बीच में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार का जीतन राम मांझी है, वो मांझी परिवार के सदस्य हैं और उनको मांझी समझ करके बनाया गया था मुख्यमंत्री कि इनको हम जो कहेंगे वही काम करेंगे। परंतु मांझी साहब, जीतन राम मांझी साहब सिर्फ गरीब, नौजवान और किसान के लिए काम करना शुरू किए, तो उनको मात्र 9 महीना में नीतीश कुमार हटा दिए। और जब हम उनके बाद पुनः एक अवसर छोटा सा मिला तो हमारे संतोष मांझी सर हमारे मंत्री बने और भी गरीब का ही मंत्री बने, जिसको अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री कहा जाता है, उसका मंत्री इनको बनाया गया। तो गरीबों के कल्याण के लिए, सभी जात के गरीबों के कल्याण के लिए जब ये काम करना शुरू किए तो माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं अभी बिहार के, उनको लगा कि गरीबों का लोकप्रिय नेता हो जाएगा, इसलिए इनको बुला करके कुछ भला बुरा कहना शुरू किए और ये कह रहे हैं कि तुम अपना पार्टी, जो गरीब का पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर बनाया है, वो पार्टी को खड़ा किया। दिन हम लोग समय दे रहे हैं। सीमांचल में कल हम लोग का बिहार में कार्यक्रम किया, आज पूर्णिया में कर रहे हैं। जो योगदान और श्रेय राजेंद्र यादव जी का है, यही हम लोग को आमंत्रित किए कि हमारे यहाँ के लोग आप इंतजार में हैं, आप लोग चलिए और हमारे यहाँ के लोग से साक्षात होइए। अब जिनका इंतजार था
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय और युवा अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी अब आपके बीच सभा को संबोधित करेंगे। कृपया जोरदार तालियों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप स्वागत करें। अब आपके बीच आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जिंदाबाद करेंगे। जितेंद्र मांझी जिंदाबाद। गरीबों का नेता कैसा हो, युवाओं का नेता कैसा हो। का गरीब संपर्क यात्रा का तीसरा चरण हम सड़कों पर, गांवों में, पहाड़ के नीचे बसने वाले लोगों के बीच में जाकर के उनका उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनमें विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि आप भी इसी देश के नागरिक हो, आप भी इसी राज्य के नागरिक हो। आपको भी एक वोट देने का जितना अधिकार है, बड़ों का भी एक वोट देने का अधिकार है। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ वोट का चोट चुनाव में कर देना है और अपने लोगों को चुनाव जिता के भेज देना है। फिर आपके विकास कोई नहीं रोक सकता है। विकास की गंगा जमुना जो भी कहें आपके घरों में आएगी, आपके इलाकों में आएगी, आपके कस्बे में आएगी साथियों। इसलिए हम सब निकल पड़े हैं कि आप सब एकजुट हो जाइए। ये लड़ाई सिर्फ हम की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। हम सबके यहाँ बैठे हुए माता बहन सब गरीब हैं, सबके आंखों में आशा है, चमक है, एक निराशा भी है। वो है कब हमारा दिन आएगा, कब हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, कब हमारा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, कब हमारे घर भी अच्छे बनेंगे, कब हमारी नली गली भी अच्छे बनेंगे, कब तक हम पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा हमारे पीछे भी लोग दौड़ेंगे। उन्हें हम जानते हैं आपकी क्या समस्या है, हम जानते हैं कि जो जमीन का टुकड़ा आपको मिला है उस पर आप काबिज नहीं है। कुछ लोग आपको हम पार्टी आपकी लड़ाई प्यार है। हमारे आपके जिले में हमारे पास हमारे प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र यादव जी हैं और जिस समाज से आते हैं ऐसा नहीं समझिएगा कि लाठी डंडा लेने वाले हैं। बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इस बात का कि पिछले चुनाव में हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे साथियों। आपने जो इनको वोट दिया आशीर्वाद के रूप में, ये हम के लिए पूंजी है, हम की ताकत है। और वो पूंजी समझ लीजिए जैसे बैंक में जमा होता है ना आपका पैसा और उस पर ब्याज मिलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। वो वोट जो इनको आया था, मान लेते हैं कि कम ही था, 25,000 ही था, लेकिन वो बढ़ के अब लाख हो गया है साथियों। अब कोई नहीं इनको हरा सकता। आप इस बार इनको जिताएंगे ना, राजेंद्र यादव को इस बार आप लोग जिताइए, हमको जिताइए और जिस दिन इनको जिताइएगा हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। ऐसे भी हम लड़ेंगे लेकिन आपकी ताकत, क्योंकि साथियों हमारी ताकत बहुत ज्यादा है, बैठ जाइए, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है गरीबों का। क्योंकि इस चुनाव में आप सबको पता होगा कि पिछली बार कांग्रेस के मिलते रहना चाहिए साथियों। आप इसी तरह से एक होते रहिए। हमारे पास अभी क्या समस्याएं हैं? हमारे पास आवास की समस्याएं हैं, हमारे पास शिक्षा की समस्याएं हैं, हमारे पास चिकित्सा की समस्याएं हैं। हम लोग को सही वक्त पर चिकित्सा नहीं मिलता है, हम लोग को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, हम लोग को रहने के लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं अभी भी खड़ी है। हम लोग के पास सुरक्षा नहीं है। हम लोग आज भी ब्लॉक में जाते हैं तो किसी की सहारे की जरूरत होती है, किसी को खोजते रहते हैं कि कौन हमारी बात वीडियो साहब के सामने कहेगा। थाने में जाने में डरते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार होता है और हम नहीं जा पाते हैं। इसलिए संगठित
एकजुट होना होगा, एक होना होगा। आप अकेले जाओगे कोई नहीं सुनेगा। अगर हम की ताकत बढ़ाओगे और हम का प्रतिनिधित्व 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके जाएगा, थाना हिलेगा, ब्लॉक हिलेगा साथियों। इसलिए हम आप सबका साथ मांगने के लिए आए हैं। और आप सब अब हमको विकास कैसे होगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि विकास की एक ही चाबी है, राजनीति। और राजनीति की जो सत्ता है, राजनीति है, कहने का मतलब MP MLA का जो पोस्ट है, जो लोकतंत्र की मंदिर है, जिसको संसद बोलते हैं, जिसको विधानसभा बोलते हैं, वहां पर हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए कि नहीं? हमारा अपना कोई MLA MP होना चाहिए कि नहीं? और जब तक वो नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा साथियों। आप देख रहे होंगे कि जिस समाज के जिस लोग MP MLA बने हैं, अपने समाज को सबसे पहले देखते हैं, उनका समाज सबसे पहले बढ़ता है। आप देखे होंगे कि लालू यादव जी इतने साल विकास राज किए, उनका समाज कहां से कहां चला गया। तो उसी तरह से मैं किसी का यहाँ विरोध नहीं कर रहा हूँ, किसी का यहाँ पर मैंने सिर्फ उदाहरण लिया है। उसका कारण नहीं है कि लोगों से सीखिए, दूसरों लोगों से सीखिए कैसे एकजुट होकर के अपनी पार्टी को, अपना नेता को बढ़ाते हैं। उसी तरह से आप एकजुट होकर के अपनी पार्टी और नेता को बढ़ाइएगा, आपका विकास हो जाएगा। आपका भी जो सपना है, या आपका भी कोई बेटा, आपका भी कोई भाई लोकसभा में जीत के जाए, सांसद बने, MP बने, MLA बने, क्योंकि जब तक आप नहीं बनिएगा तब तक आप हाथ थामते रहिएगा। अब समय आ गया है कि अपना अधिकार छीन लेना है। उसके लिए आपको अपना बेटा और अपना भाई को संसद में, लोकसभा, विधानसभा में भेजना होगा, MP और MLA बनाना होगा साथियों। इसकी लड़ाई लड़ना है, क्योंकि जब तक हम राजनीतिक रूप से सबल नहीं होंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। विकास की रोशनी हमारे घरों में नहीं आएगी। और जब तक विकास की रोशनी तक शिक्षा दिया जाता है और हमारे गरीब के बच्चे वहीं रह जाते हैं। इसलिए समान शिक्षा होनी चाहिए, और समान शिक्षा जब ही होगा जब संपन्नता आनी चाहिए, और संपन्नता तभी होगा जब राजनीति भागीदारी बढ़ेगी। कहने का मतलब आप सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, पंचायत समिति बनिए, विधायक बनिए, MP बनिए, लेकिन लड़ाई लड़के आपको बनना होगा। जब तक नहीं बनेंगे तब तक विकास नहीं होगा। और उसके लिए एकजुट होना होगा। उसके लिए हम में आइए। हम एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को मंच देती है। हम ये एक ऐसी पार्टी है जिसको कहीं बोलने का नहीं मौका मिलता है, हम देता है मंच उनको बोलने के लिए। इसलिए हम के साथ हो जाइए, और हम के साथ होकर के एक बार आवाज दीजिए कि हम सब एक हैं। साथियों, हमने एक नारा दिया है कि सबका इरादा नेक हो, भारत के गरीबों एक हो। कहने का मतलब हम किसी जाति, किसी व्यक्ति, कोई धर्म के नाम पर हम किसी को अलग नहीं करते हैं। हम का मतलब है 5 उंगली अलग अलग है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और सबका गरीब जब एक होकर के मुट्ठी बन जाता है तो ताकत बन जाता है। ये ताकत बनने के लिए हमने बनाया है, और एक ताकत इनकलाब है और क्रांति है, और क्रांति ही बदलाव लाती है। अब हम लोग को क्रांति करना है, संघर्ष करना है, क्योंकि बदलाव लाना है, और गरीब भी आगे बढ़ के गरीब की भागीदारी सुनिश्चित होना है। तभी लोकतंत्र का सही मतलब जाना जाएगा, माना जाएगा। जो हमारे महात्मा गांधी ने सपना देखा था, जो भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा था, जिस कारण से हमको रिजर्वेशन मिला, जिस कारण से हमको अधिकार मिला, हमको मौलिक अधिकार मिला, उसके लिए हम सबको एक होकर के लड़ाई लड़ना होगा। अपने सम्मान के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हमको लड़ाई लड़ना होगा। तो हमसे यही आज जो विनती करने आए हैं, हम आपसे यही कहने आए हैं
कि हमका साथ दीजिए, हम आपके साथ रहेगा। हम हैं तो सब हैं, हम सब मिल करके जाति धर्म भुला करके एक क्रांति लाने का प्रयास कीजिए। और आपको कुछ भी होगा, कुछ भी समस्याएं हैं, यहाँ राजेंद्र यादव जी हैं, यहाँ हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं राकेश जी हैं, जो वो हैं आपके सभी बीच में। जो भी होगा समस्या, हम फोन मेरा खुला रहता है, आप हमको डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके परिवार हैं, आप ही के बीच के हैं। जीतन राम मांझी भी एक गरीब का बेटा है, और समाज के सबसे गरीब समाज जिसको जाति भुइयां मुसद सीधे सदा कहते हैं, उस समाज से आकर के संघर्ष कर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने का काम किए हैं। तो आप भी उन्हीं के समाज हो। सपना तो देखो, अपने सीने में आग तो पैदा करो, संघर्ष तो करो, लड़ाई तो लड़ो। यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति जीतन राम मांझी जैसा मुख्यमंत्री बन सकता है, और जरूर बन सकता है। यही विश्वास दिलाने हम आप सबको आए। चलिए, आप सबका बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से जोश खरोश में लगे रहिए। राजेंद्र जी, आपके जितने भी साथी हैं, आपके जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम के जितने भी नेता हैं, सबको एक लेके चलिए। और यहाँ की जनता की लड़ाई हम की लड़ाई है, और उनकी एक एक लड़ाई में आपको साथ रहना होगा। उन पर कोई भी जुल्म, कोई भी सितम ढाता है तो विश्वास पैदा कीजिए, साथ रहिए, तभी जनता आपके साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये समस्या मिलने दीजिए, क्या समस्या है? लिख के लाओ ना, कागज में लिख के नहीं लगा बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। जीतन राम मांझी जिंदाबाद, हम पार्टी जिंदाबाद, सुमन जिंदाबाद, आपका नेता कैसा है? साइड हो जाइए थोड़ा सा। नेताजी देखिए इनको का इच्छा है, जाइए जाइए। सब गाड़ी खाली है। चलिए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कर रहे थे आप लोग। चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। आगे है मेरा गाड़ी, तो आगे होगा, आपकी गाड़ी आगे।
कृपया धीरे धीरे सभी नीचे की ओर जाएं। हेलो हेलो, कृपया धीरे धीरे आप सभी लोग अपने 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 कुर्सियों पर बैठे, जहाँ जगह मिलती है कुर्सियाँ जगह पर बैठ जाए। तो हवा भी हमेशा काफी गर्मी है और कार्यक्रम को बच्चा सब जी का पदार्पण हुआ है। मैं यहाँ उपस्थित तमाम ग्रामीणों की तरफ से डॉक्टर संतोष कुमार सुमन साहब का यहाँ आगमन हुआ है। कुछ प्रक्रिया है जो स्वागत करने का, उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गंगाराम टुडू जी, मुखिया जी, आप क्या कही हो, कृपया तुरंत मंच पे आवे। मुखिया जी, आप जहाँ कहेंगे हो तुरंत मंच पे आवे। और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से मैं साझा निवेदन करूंगा, यहाँ के कार्यक्रम के बाद चंपानगर में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य कार्यक्रम है। वहाँ स्वागत समारोह करने के बाद यहाँ की सभा की समाप्ति की जाएगी। अतः यहाँ से निकलने के बाद दिल्ली से निवेदन होगा कि यहाँ के बाद तुरंत चंपानगर पंचायत भवन के कार्यालय में पहुंचेंगे। वहाँ पे स्वागत समारोह वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद काफिला रानीगंज की ओर बढ़ेगी। गंगाराम जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं ताकि समय की नजाकत को देखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उसके बाद हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चंपानगर ले जाना है। स्वागत करें। अब भूखे से स्वागत करेंगे हमारे माननीय मुखिया जी गंगाराम टुडू जी। अरे कोई बात नहीं है, खाली सब है तो सबको ही देखने के लिए। अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाइए तो पीछे वाले भी देखेंगे। थोड़ा पीछे हो जाइए सर। अभी अगले आधे घंटे तक हमारे बीच है, सबसे रूबरू होंगे, उसके बाद आगे की ओर जाएंगे। इसलिए पीछे वाले को थोड़ा देख के दिया जाए। जीत का ताज होता है, लंबाओं पे तारीफ, सर पे जीत का ताज होता है। आप जैसा नेता सदा वक्त का सरताज होता है। आपकी मौजूदगी से चमकता हमारा बिहार। आपको बनाकर खुदा को ही खुद पे नाज होता है, खुदा को ही खुद पे नाज होता है।
राजेश पांडे जी को बुके से सम्मानित करेंगे आगे। और पूर्व सरपंच साहब प्रेम प्रकाश मंडल जी हमारे जिला अध्यक्ष और कसौल के प्रत्याशी जिला अध्यक्ष जी का राजेंद्र प्रसाद यादव जी का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली की गणना से इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं। नीलेश कुमार जी उप सरपंच साहब, नीलेश कुमार जी उप सरपंच साहब, माननीय सरपंच मुन्ना यादव जी, सोशल व्यक्ति है हमारे राम कुमार जी, आप भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुके से स्वागत करेंगे। माननीय राम कुमार मेहता जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। संजय जी, संजय राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान समिति साहब है राजेंद्र हांसा जी, गंगाराम जी, और कोई फनीलाल ऋषि, जहां कहीं भी कृपया यहाँ पे फनीलाल ऋषि जी सम्मानित करेंगे। फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। सुनीता मुर्मू, सुनीता मुर्मू जी, ताली हो जाए। अब अच्छा, क्योंकि कार्यक्रम को आगे भी चंपानगर में कार्यक्रम है, उसके बाद सर रानीगंज कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और जो पूर्व SC ST के बिहार सरकार में मंत्री थे, उनका आपके द्वारा जो स्वागत किया गया, ये बहुत बड़ा आपके समाज के लिए, आपके लिए बहुत धन्य की बात है कि आप अपने मानसिकता का, अपने सूझबूझ का अपने परिचय दिया कि आपने पूर्व SC ST मिनिस्टर को का जो स्वागत किया, ये बहुत सराहनीय है। हम तमाम फैमिली के आदिवासी महिलाएं और पुरुष का आभार प्रकट हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो अपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के SC ST मिनिस्टर का जो आपने स्वागत किया, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपको पता है कि हम लोग बिहार में हमारे पार्टी का गरीब संपर्क यात्रा लगातार चल रहा है, जिसका यह तीसरा चरण है पूर्णिया प्रमंडल का। उसमें भी पूर्णिया जिला का सबसे पहला प्रखंड श्रीनगर है, जहां पर आज श्रीनगर प्रखंड मुख्यालय में आम सभा को संबोधित करने का मौका हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष कुमार सुमन जी को मिला। हम इस आपके माध्यम से, आपके समाज के माध्यम से, आपके प्रखंड के माध्यम से हम डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। अब आपको जितना भी धन्यवाद दें, चाहे वो हमारे समाज के महिला हैं, पुरुष हैं, आदिवासी समाज के, वो कम होगा। बहुत सराहनीय विषय है, यादगार पल है, जिंदगी जा सकता है, आज का याद भूला नहीं जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः हम अपने ही पार्टी के, हमारी पार्टी के आज आपके मंच पर राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सारे लोग आज मंच पर उपस्थित हैं। हम सबसे पहले नीलेश जी से आग्रह करेंगे कि आप चमेली के धरती पर गर्वान्वित हम लोग हैं, इसलिए आप भी दो शब्द संबोधन के रूप में चमेली लोकप्रिय नेता जी सब हमारे साथ आए हुए हैं। भाई कुमुद ऋषिदेव जी जो यात्रा के शुरुआती दौर से यहाँ पर लगे हुए हैं। श्री नीलेश शर्मा जी मुंगेर से आए हुए हैं। भाई रविंद्र चौधरी जी बेगूसराय से हम लोग के साथ हैं। बहन गीता पासवान जी पटना से हैं। श्री मनीष शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं जहानाबाद जिले के, और चंदन ऋषिदेव जी मधेपुरा के सम्मानित जिला अध्यक्ष, नारायण मांझी जी गया के शंकर राम जी, भाई शैलेंद्र कुमार मंडल जी, विपिन कुमार चौधरी जी, मुन्ना यादव जी सम्मानित सरपंच साहेब,
और प्रेम प्रकाश मंडल जी सम्मानित मुखिया, देव नारायण ऋषिदेव रिटायर्ड शिक्षक हैं, श्री राम कुमार मेहता जी, राजीव यादव जी, संजय हेम्ब्रम जी, संजय यादव जी, शैलो ऋषिदेव जी, रवीश ऋषिदेव जो उप मुखिया हैं, लाल बहादुर ऋषिदेव जी पूर्व मुखिया हैं, और उपेश यादव जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं श्रीनगर पंचायत के, और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, एनडीए घटक दल के सभी नेता और हम सभी कार्यकर्ता। मकसद ही था कि हम गांव में जाकर के लोगों के बीच में उनसे वार्ता करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे, उनका दुख बांटेंगे और उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेंगे। और इसी सिलसिले में हम लोग बिहार के सभी गांवों में जाने का निश्चय किया है। कोशिश करेंगे कि हम लोग एक फेज नहीं 2, 4, 5 फेज भी लगे, लेकिन बिहार के हर गांव में जाकर के जनता के बीच में, गरीबों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुने। वो कोई भी समाज के हों, गरीब हों और चाहे पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे दलित भाई हो, और हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बंधु हैं वो हो, सबके बीच में जाकर के उनकी बातों को रखना है और उनके अंदर एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा जो उनके अंदर कहीं खो गया है, मान सम्मान, उनके अंदर भावना जागृत करना है कि आप अगर ऐसा समझते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ हम खड़ा है और हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है, इसलिए हम आप सबके बीच में आए हैं। हमारे में ऐसा नहीं करना है, जहाँ गरीब का बेटा खड़ा रहेगा वहाँ हम वोट देंगे, हम अपने गरीब भाई को आगे बढ़ाएंगे। और साथियों, आपकी जितनी संख्या है, देखिए आप माननीय मुखिया जी आपके टूटू जी हैं, अभी नहीं है, अगर आप सभी होकर कीजिएगा तो मुखिया जी भी बन जाएंगे, आप जिसको आशीर्वाद दीजिए वो मुखिया बन जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, पंचायत समिति बन जाएंगे। आप में एक ताकत है, इस ताकत का एहसास आपको होना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हम ही ऐसी ताकत है, हम ही एक ऐसे मालिक हैं जो हम किसी को जिता सकते हैं, जो मेरा प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये सोच आपके दिल में होना चाहिए। जिस दिन ये सोच हो जाएगा उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसी सोच, यही विश्वास पैदा करने के लिए गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं। और हम लोग मगध में गया हुआ जो जिला है, नवादा जिला है, जमुई है, मुंगेर प्रमंडल है, सब जगह घूमे हैं और हर जगह ऐसा ही उत्साह मिला है। हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और जूतों का भी हार पहनाती है कि नहीं? कभी देश जनता महान है, ये जनता के बीच में रहना है और कहीं जाना नहीं है। जनता कभी आपको आशीर्वाद दे या ना दे, जनता के बीच में जो रहेगा चुनाव जीतेगा। और चाहे कोई भी चुनाव हो, उसको चुनाव के दिन काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इच्छा है, हम पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है, चाहे कोई भी एनडीए के प्रत्याशी हो यहाँ से लड़ना चाहते हैं, तो उनको तो जनता के बीच में ही रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि बाहर से टपक गए और आके चुनाव के दिन काम करने लगे। इसका खमियाजाना हम लोग भुगते हैं। हम पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी, हम नए थे, हम लोग को लोग नहीं जानते थे, हम लोग के बारे में नहीं पहचानते थे कि हम लोग ऐसा काम करते हैं। हम लोग चुनाव के बाद आएंगे कि नहीं, हम लोग आज भी आए हैं आपके बीच और आते भी रहेंगे। ऐसा चंपानगर में हो सकता है कि हम आए हैं पहली बार, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी रहे कई एक बार आए होंगे। और पूर्णिया में हम लोग कितने बार आते रहे, अनगिनत बार आएंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। आपका एक भी दर्द, एक भी दुख हमारा दुख है। खाली आप फोन से कहिएगा, हमारे राजेंद्र यादव के माध्यम से हो, हरिलाल राम जी के माध्यम से हो, चाहे किन्हीं के माध्यम से हो, हम लोग के बीच में पहुंचना चाहिए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम यहीं आएंगे, आपको पटना नहीं आना पड़ेगा। इस यात्रा का मकसद यही है, इस यात्रा का मकसद यही है कि हमारे गरीब भाई रोजी रोटी के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं। एक दिन पटना आने में उनको 4-5 दिन की कमाई को खत्म करके आना होगा। कहने का मतलब एक दिन पटना आने जाने में उनको 2 रातें 3 रातें भूखे सोना पड़ेगा। हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए हमने यात्रा निकाली है कि अपने भाइयों के बीच में जाएंगे, अपने माताओं के बीच में जाएंगे, अपनी बहनों के बीच में जाएंगे और जाकर उनसे कहेंगे आपको पटना आने की जरूरत नहीं है, हम आपके दरवाजे जाएगा। हम का एक कार्यकर्ता
आपका दरवाजा खटखटाएगा। और जिस दिन ये करने में हम सफल हो गए, हम समझते हैं हम का जो मकसद है, हम की जो परिकल्पना है उसमें हम सफल हो जाएंगे। हम का यही नारा है, एक एक व्यक्ति जागरूक हो जाए, एक एक व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जानने लगे, अपना अधिकार मांगने लगे और अपना अधिकार छीनने लगे, राजनीतिक भागीदारी के लिए वो लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे, एक होने हो जाए और लड़ाई लड़े, तभी जाकर हमका सपना पूरा होगा। इसलिए हम पार्टी बनी है और आप सबसे निवेदन करते हैं कि जितना प्यार आपने अभी तक दिया वो प्यार को कायम रखिए, हमसे जुड़िए, हम आपकी पार्टी है और हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जिंदाबाद। चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारा एनडीए प्रत्याशी पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को घोषित करे आज इस मंच पर, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ चंपानगर के इस तमाम ग्रामीणों के तरफ से सबसे ज्यादा वोट से जिताकर आपको विधानसभा भेजेंगे। चंपानगर की तमाम जनता के तरफ से हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और इसी जनशब्दों के साथ इस सभा का समापन करते हैं।